प्रत्याहार, जो कि धारणा के लिए अति आवश्यक है, और धारणा के बाद ही आप ध्यान की अवस्था में अवस्थित हो सकते हैं। यानी कि प्रत्याहार धारणा के लिए आवश्यक है और धारणा ध्यान के लिए आवश्यक स्टेप है। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार कैसे करें? प्रत्याहार से संबंधित कौन कौन से संभव क्रियाएं हैं? प्रत्याहार करें तो हम कैसे करें ताकि धारणा में हम अवस्थित हो जाएं और ध्यान में हम गहरे उतर पाएं? जैसे कि शब्द से ही पता लगता है, प्रति आहार, प्रति प्लस आहार कहलाता है प्रत्याहार। आहार शब्द हम सुनते हैं, आहार माने भोजन ग्रहण करने। भोजन ग्रहण करने को हम कहते हैं आहार ग्रहण करना। इंद्रियों के द्वारा भी हम कुछ ग्रहण करते हैं, श्रवण करते हैं, महसूस करते हैं, दर्शन करते हैं और रियलाइज करते हैं। जैसे कि हम भोजन ग्रहण करते हैं मुख के द्वारा, ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के तरफ अनेकों प्रकार की चेतना, अनेकों प्रकार की शक्ति, अनेकों प्रकार की ऊर्जा जो कि ब्रह्मांड में स्थापित है, व्याप्त है, हमारी इंद्रियां उनको एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। जब इंद्रियां अपने अपने विषयों से संबंधित आहार को ग्रहण करती हैं, यानी कि नेत्रों की प्रकृति है कुछ अच्छे से अच्छा देखने की तरफ, आकर्षित दृश्य की तरफ जाने की, उसमें स्वभाव है। हम किसी बाग बगीचे में हैं तो आंखों को कहने की, समझाने की आवश्यकता नहीं है कि वो किसी ग्रीनरी की तरफ, पुष्प की तरफ, किसी सुंदर पौधे की तरफ जाएं। वो स्वभाव से ही उस सुंदर पौधे, सुंदर पुष्प की तरफ जाती हैं। यानी कि नेत्र रूपी इंद्री का अपने से संबंधित भोजन की तरफ जाना, ये कहलाएगा कि वो इंद्रियां अपना भोजन ग्रहण कर रही हैं, आहार ले रही हैं। कान कुछ अच्छे से अच्छा सुनना चाहते हैं, ये उनका आहार है। स्किन सॉफ्ट चीजें, अच्छी चीजें, सुखद चीजें महसूस करना चाहती है, अनुभव करना चाहती है, ये उसका स्वभाव है। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी के मौसम में स्किन को, बहुत सर्दी के मौसम में अच्छा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ठंड हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, और जैसे ही सूरज उगना प्रारंभ होता है तो स्किन में भाव जगता है, स्किन के अंदर चाह जगती है सूरज की किरणों का स्पर्श अनुभव करने का। ये त्वचा रूपी इंद्रियों का, त्वचा रूपी इंद्री का आहार है, यानी कि वो अपने विषय की तरफ जा रही है। ये तो हुआ कि जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, इसको आहार कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ जा रही हैं। इंद्रियां अपने से संबंधित भोजन को ग्रहण कर रही हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 10 की 10 इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ बही चली जा रही हैं, बढ़ी चली जा रही हैं और उनमें रस लेती हैं, उनमें उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। इसे हम कहते हैं इंद्रियों का उनके आहार की तरफ जाना। अब इन्हीं इंद्रियों का उसके विषयों से, उसके आहार से सिमट जाना, यानी कि वापस आ जाना। नेत्र बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ देखना चाहते हैं, कान बहुत म्यूजिकल साउंड सुनना चाहते हैं, श्रेष्ठ चर्चा वार्ता सुनना चाहते हैं, श्रेष्ठ वचन और शब्द सुनना चाहते हैं, तो कानों का उस तरफ जाना रुक जाए, यानी कि कानों का, नेत्रों का अपने विषयों की तरफ, अपने अपने आहार की तरफ जाना, दौड़ना, उसमें लिप्त होना, ये हम रोक पाएं,
इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रत्याहार, यानी कि प्रति आहार। आहार माने उस विषय को लेना जो इंद्रियों के विषय है, और प्रति आहार प्रत्याहार माने उस विषय से वापस हटना। अर्थात हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां जब अपने अपने विषयों से हट जाती हैं, अपने अपने विषयों से मुक्त होती हैं, अपने विषयों से मुक्त होना इंद्रियों का कहलाता है प्रत्याहार। और प्रत्याहार से संबंधित अनेकों छोटी छोटी क्रियाएं हैं। ऐसे लगता है कि ध्यान तो हम करते हैं, अनेकों प्रकार के प्रयोग और टेक्निक्स हमें अवेलेबल मिलती हैं। प्राणायाम हम करते हैं, अनेकों प्रकार के प्राणायाम, योगासन आदि हमें अवेलेबल हैं। लेकिन प्रत्याहार के लिए हम क्या करें? चूंकि करने जैसा कुछ ज्यादा अभी स्पष्ट लोगों को नहीं है, तो लोगों ने इस विषय को छोड़ ही दिया है। जबकि प्रत्याहार में करने की बहुत सारी प्रयोगात्मक पॉसिबल चीजें हैं। जैसे कि हम नेत्र बंद करके बैठ जाते हैं ध्यान के लिए, पूजा के लिए या स्टडीज करने के लिए। कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स के लिए हम नेत्र बंद करके बैठ गए, तो ये हम क्या कर रहे हैं? नमाज के समय हम आंख बंद कर लेते हैं, या प्रार्थना के समय हम आंख बंद कर लेते हैं, या कहीं पर हम फोकस करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन करना चाहते हैं, तो स्वतः ही हम आंखें बंद करके कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स के लिए बैठना चाहते हैं या बैठ जाते हैं। नेत्रों का बंद होना, नेत्रों का अपने विषयों से हट जाना कुछ क्षणों के लिए, ये प्रत्याहार की ही क्रिया है। इसके अतिरिक्त आप अपने मन को, मन रूपी इंद्री को बहिर्गमन से रोक लें, उसको पकड़ पाएं कि वो अपने विषयों की तरफ दौड़ा चला जा रहा है, और उन विषयों से सिमट करके वापस वो स्वयं में स्थित हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो ये कहलाता है प्रत्याहार। अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों से वापस आ जाना, अपने अपने विषयों के प्रति आकर्षित ना होकर, उसमें लिप्त ना होकर स्वयं में स्थित रहना, ये कहलाता है प्रत्याहार। और प्रत्याहार, जैसे मैंने कहा, नेत्र हम बंद करके बैठ जाते हैं। ठीक ऐसे छोटा सा टिप्स है, आप कैंडल जलाइएगा या आप को दीपक जलाइएगा, और जलते दीपक को 4-5 फीट की दूरी पे चेहरे के सामने रखा, और उसकी ज्योति को, उसके फ्लेम को आप एक टक देख रहे हैं। ए पलक एक टक लगातार किसी बिंदु पर दृष्टि रखना, ये कहलाता है त्राटक। आप त्राटक कर रहे हैं। त्राटक के माध्यम से क्या हो रहा है? प्रत्याहार हो रहा है। यानी कि नेत्र अपने विषयों की तरफ जाने से बच पा रहे हैं, रुक पा रहे हैं। ठीक ऐसे ही जैसे हमारे श्वास का, प्राण का एक शैलो पैटर्न वर्षों से बना हुआ है, अब आप प्राणायाम के माध्यम से या किसी विशेष योग की, श्वास की, प्रश्वास की टेक्निक्स के माध्यम से प्राणों को साध रहे हैं, प्राणों को गहन कर रहे हैं, प्राणों को व्यवस्थित कर रहे हैं, प्राणों को संतुलित कर रहे हैं, तो ये भी आप एक प्रकार से प्रत्याहार ही कर रहे हैं। यानी कि प्राणों का आवेग, प्राणों का आवेश, प्राणों के इंपल्सेस को हटा देना। प्राण जिस विषय में रुचि ले रहा था, उस विषय से हट जाए, ये कहलाता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार धारणा के लिए, यानी कि कंसंट्रेशन के लिए अति आवश्यक है। जब तक आपकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से नहीं हटी, तब तक आप किसी एक विषय पर, एक खेल पर, एक कारोबार पर, एक स्टडी पर, एक प्रैक्टिस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंद्रियां इधर उधर जाने का कोशिश करेंगी, आपका कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। इंद्रियों का
विदड्रॉल होना, इंद्रियों का वापस सिमट जाना अति आवश्यक है और यही प्रत्याहार की क्रिया है। और प्रत्याहार धारणा के लिए अति आवश्यक है और धारणा की स्थिति जब रेगुलर देर तक बनी रहती है, इसी को ध्यान कहा जाता है। यानी कि अनइंटरप्टेड एंड रेगुलर कंसंट्रेशन इज नोन एज मेडिटेशन। और रेगुलर कंसंट्रेशन तब होगा जब हमारा इंद्रियों का बहिर्मुखी होना, अपने विषयों में लिप्त होना और आसक्त होना रुक जाए, वो अपने अपने विषयों से मुक्त हो जाए। इसके लिए प्रत्याहार का अध्ययन, अभ्यास, उससे संबंधित जैसे मैंने 2-3 क्रियाएं बताई, ऐसे अनेकों क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम इंद्रियों को संतुलित कर सकते हैं, साध सकते हैं, उनको धीरे धीरे हम रूपांतरित कर सकते हैं, उनके हैबिचुअल पैटर्न से हम उनको मुक्त कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।